प्रभु की उपस्थिति में हैं। इस नित्य आराधना के साथ आत्मदर्शन के समस्त परिवार के साथ में हम प्रभु की स्तुति आराधना आप सबों के संग इस वक्त करने जा रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ में प्रभु के सामने हम उपस्थित हो गए। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे, आशीष दे। हमारे परिवारों में प्रभु की आशीष सदा बनी रहे। आइए इस पवित्र आराधना में हम सब मिलकर भाग लें। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्रकार कहते हैं, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आप सभी प्रभु में भरपूर रूप से आशीषित हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज इस वक्त इस क्षण आप सभी अपनी हर प्रकार की बुराइयां, कठिनाइयां, परेशानियां, इस संसार के जितने भी बोझ हैं, सब कुछ लेकर भी प्रभु के सामने उपस्थित है, उसकी स्तुति करने, उसे महिमा देने, उसकी आराधना करने। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु भी आप सभी का स्वागत करते हुए कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए प्रिय विश्वासियों, हम सभी अपने चेहरे पर एक मुस्कान को लेकर प्रभु के इन वचनों को दोहराएं।
समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो, उसके सामने उपस्थित हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करना कितना ही सुंदर है, उसकी उपस्थिति में रहना कितना अद्भुत है। Yes, Lord. उस पर ही एकमात्र ही प्रभु ईश्वर पर विश्वास करना कितना उत्तम है। आमीन। आइए हम इस गीत द्वारा प्रभु को बता दें कि हाँ प्रभु, कोई और नहीं, सिर्फ तू ही है मेरा प्रभु। सारी महिमा, सारे आदर के योग्य आज मैं तुझे ठहराते हुए अपने इन शब्दों द्वारा, अपने इस गीत द्वारा तुझे महिमा और स्तुति देता हूँ। हालेलुया यीशु। थैंक यू लॉर्ड, इस समय के लिए, तेरी इस पावन उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। यीशु, हालेलुया यीशु, स्तुति हो, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हाँ यीशु, आइए आज हम प्रभु से खुल कर कह दे कि हाँ प्रभु तू ही है और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ तू ही है। हाँ यीशु, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया यीशु, हालेलुया। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इस संसार को प्रभु ने अपनी खूबसूरती में बनाया है ताकि ये संसार प्रभु की महिमा को प्रकट कर सके, Yes, Lord. उसकी विशालता को, उसकी महानता को प्रकट कर सके। आमीन। लेकिन हम मनुष्य कई बार यह करने में असमर्थ हो जाते हैं। हम आत्मिक सुंदरता को चुनने की बजाय इस सांसारिक धूर्तता में खो जाते हैं। जिस प्रकार सुंदर सी अदन वाटिका मिलने पर भी हेवा ने पाप के रास्ते को चुन लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पृथ्वी, यह आकाश, ये सारा चराचर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा देता है। सूरज कभी अपना प्रकाश हम पर प्रकट करना नहीं भूलता, बादल कभी वर्षा करना नहीं भूलते, पृथ्वी कभी फसल उगाना नहीं भूलती। यह सब कुछ प्रभु का वरदान है उनके लिए। नबी ईसाइस का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य संख्या 21 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। प्रभु कहते हैं, तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया है कि तुम मेरी स्तुति आराधना करो। प्रिय विश्वासियों, अगर ये सृष्टि, यह समस्त चराचर प्रभु की स्तुति आराधना करता है, तो हम जिसे प्रभु ने अपना विवेक प्रदान किया है, बुद्धि और बल प्रदान किया है, हम उसकी स्तुति आराधना करने से कैसे पीछे हो सकते हैं। आइए हम अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए हम हृदय की गहराइयों से और आत्मा की सच्चाइयों से प्रभु को स्तुति दे, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। आइए हम इस गीत को गाएं। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से
यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हम गाते रहे, यीशु तू ही मेरा प्रभु है, मेरा खुदा है, मेरा सृष्टिकर्ता है। प्रभु जी, तूने सर से लेकर पांव तक मेरी सृष्टि की ताकि मैं तुझे महिमा दे सकूं, तुझे आराधना दे सकूं, तेरी स्तुति आराधना कर सकूं। प्रभु जी, ये सांसारिक बातें मेरे दिमाग से हटा दे प्रभु, मेरी आत्मा को तरबतर कर दे प्रभु जी, कि मैं तेरी स्तुति और आराधना में अपने आप में आनंद महसूस कर सकूं। प्रभु जी, अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप सकूं। प्रभु जी, मेरी आत्मा सिर्फ और सिर्फ तुझ में आनंद मना सके। हालेलुया यीशु, थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड। आइए हम अपने हाथों को ऊपर उठा के, अपनी आंखों को बंद करके पूरी खुशी के साथ अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 यीशु, स्तुति 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 स्तुति, आदर के योग्य प्रभु जी, महिमा के योग्य प्रभु जी, सर्व सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु को हम अपने सारे मन से, सारी आत्मा से, हृदय की सच्चाइयों से, आत्मा की गहराइयों से स्तुति आराधना दे। हालेलुया 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 यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। हम मिलकर गाएं, यीशु तू ही है हमारा। विश्वास के साथ गाएं, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। सारे आदर और महिमा के साथ। तू ही है हमारा प्रभु। थैंक यू जीसस, स्तुति हो। वचन कहता है कि हम वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि पालनकर्ता भी बने। आइए हम अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु के वचनों को योग्य रीति से ग्रहण कर सकें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मती के अध्याय 19 वाक्य 13 से 15 तक। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिसे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किस प्रकार लोग बच्चों को प्रभु के पास लाते थे, और हम देखें कि किस प्रकार शिष्य लोग उन्हें डांटते हैं, प्रभु से मिलने नहीं देते। लेकिन जब प्रभु को इसका पता चलता है तो वो कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमें शिष्यों की मनोधारणा और यीशु की मनोधारणा देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार शिष्य की धारणा कि जब वे बच्चों को प्रभु के पास लाते थे तो वे उन्हें डांटते हैं, वे उन्हें प्रभु से मिलने नहीं देते। हो सकता है कि प्रभु अलग अलग जगह पर लोगों को उपदेश दे रहे होंगे और थक चुके होंगे, और इसी की वजह से शिष्य लोगों को, उनके बच्चों को प्रभु से मिलने नहीं देते। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग प्रभु को देखा होगा कि वे अलग अलग जगह पर जाकर चंगाई देते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को आशीष देते हैं, उनके बच्चों को आशीष देते होंगे। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि लोग प्रभु के पास बच्चे लाते हैं ताकि वे उनके ऊपर हाथ रखें, उनका स्पर्श करें और उनके लिए प्रार्थना कर सके। लेकिन शिष्य वो अलाउड नहीं करते हैं। लेकिन जब प्रभु को इसका पता चलता है तो प्रभु कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि जब पहले के लोग
अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देते थे। हम देखते हैं कि एक अच्छा कैथोलिक कलीसिया में जीवन बिताते हुए परिवार अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमेशा मिसा के बाद फादर और सिस्टरों से उनसे प्रार्थना कराया करो, उनका आशीष लिया करो। और हम देखते हैं कि मिसा के बाद तुरंत पहले के लोग फादर और सिस्टर से आशीष लेते थे, उनसे प्रार्थना कराते थे। लेकिन यह आज हमें देखने को बहुत कम मिलता है। बहुत ही कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को दे रखी है। न केवल हम अपने कैथोलिक कलीसिया की बात करें, पर हम अपने देश में भी देखते हैं, हम सिखाते हैं हमारे बच्चों को कि अपने बड़ों के पैर छूना चाहिए, उनकी आशीष लेना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग लेना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कुछ परिवार में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने बड़ों के या अपने बुजुर्ग के आशीष लेते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह अच्छी आदत है कि हम अपने बड़ों से आशीष लेते हैं, हम अपने बड़ों से ब्लेसिंग लेते हैं। और इसी प्रकार माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को यही शिक्षा देना चाहिए कि जब कभी हमें मौका मिले फादरों से सिस्टरों से ब्लेसिंग लेना चाहिए और बड़ों का पैर पड़ना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। हम देखते हैं कि बच्चे भी, आजकल के जो बच्चे, हमें लगता है कि वे शरारती हैं, वे नटखट हैं, लेकिन हम उनमें भी पाते हैं कि वे नादान रहते हैं, वे शक्तिहीन होते हैं, वे नम्र होते हैं, वे विनम्र होते हैं। और इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें उन बालकों के समान बनना है। क्योंकि बच्चे विनम्र, जिस प्रकार मैंने कहा कि बच्चे विनम्र होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, वे अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार केवल बच्चे ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे ऐसा नहीं, हम सभी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, हम सभी लोग प्रभु के बच्चे हैं। और इसीलिए प्रभु हमें कहते हैं, हमसे आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि हमें बच्चों जैसा गुण होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम अपने जीवन में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, हमें अलग अलग अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। कभी कभी हम निराश होते हैं, हमारे अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है, जैसे हम द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं दूसरे लोगों से। यह भावना हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन हम जब बच्चे रहते हैं तो इस प्रकार की भावना नहीं रहते। हमारा दुश्मन भी रहेगा, थोड़े समय के बाद हम उससे दोस्ती कर लेते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन बड़े होते हैं तो इस प्रकार की हमारे अंदर मनोवृत्ति बढ़ जाती है। और इसीलिए प्रभु आज हमसे कहते हैं कि हमें बच्चों के समान बनना है, ताकि हम स्वर्ग के राज्यों में प्रवेश कर सकते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों ना हम भी इन बच्चों के गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। और इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि हम देखते हैं कि किस प्रकार संत मत्ती के अध्याय 18 वाक्य 15 में वे वहाँ पर भी हमें बच्चों का महत्व देते हुए कहते हैं कि शिष्य उनसे प्रभु से प्रश्न पूछते हैं कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। और वहाँ पर प्रभु एक बच्चे को उनके बीच में खड़ा करके कहते हैं कि जब तक तुम इन बच्चों के समान नहीं बनोगे तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए जो अपने इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें बच्चों जैसा गुण अपने जीवन में अपनाना है, ताकि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकें। और इसलिए प्रभु हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारा नकारात्मक जीवन को हम त्याग कर सकारात्मक जीवन जिए। हम अपना पाप में जीवन को त्याग कर एक अच्छा जीवन जिए, ताकि हम प्रभु के बच्चे, हम प्रभु के शिष्य कहलाने के योग्य बन जाए और प्रभु हमें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने दे। तो आइए इस नित्य आराधना में भाग लेते हुए हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु भी हमारे अंदर उन बच्चों जैसा गुण भर दे, ताकि हम सभी लोगों से प्रेम करें, सभी लोगों को, जिन लोगों से हम दुश्मनी, उन लोगों को हम माफ़ कर सकें और प्रभु से हमारा प्रेम और दृढ़ बना सके। आइए इस मतलब के लिए हम इस नित्य आराधना में प्रार्थना करें। तेरे साथ
प्रभु जी, जब संत यूहन्ना ने पत्मोस में आपको देखा था, वो मुंह के बल गिर गया प्रभु। उसने तेरी आराधना की, तेरी स्तुति और वंदना की प्रभु। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रभु जी आपकी महिमा के सामने टिक नहीं सकता, वो आपका चेहरा देख नहीं सकता। लेकिन प्रभु जी, इसियास नबी के ग्रंथ अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं आपके एक चेहरे के बारे में प्रभु जी। वो इतना विकृत हो गया था, वो इतना डिस्टॉर्टेड हो गया था प्रभु, कि कोई इंसान उसके चेहरे पर देखने की हिम्मत नहीं करता था। उसमें कोई आकृति नहीं थी, मनुष्य है करके वो लग भी नहीं रहा था प्रभु। आपके शरीर पूरे घावों से भर गया था प्रभु जी। जिस प्रकार अंगूर को निचोड़ा जाता है तो ही अधिक अंगूरी निकलती है, उसी प्रकार प्रभु आपके दुख भोग, आपकी पीड़ा सहन के द्वारा आपने हमें चंगाई दी प्रभु जी। आप हमारे सभी वेदनाओं को जानते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, हमारे लिए, हमारे साथ रहने के लिए आपने आपका वह रूप भी छोड़कर एक छोटे से रोटी के रूप में आप हमारे सामने हैं प्रभु जी। यह वही यीशु है जो स्वर्ग में महिमा के साथ पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। यह वही यीशु है जो त्रिएक ईश्वर का दूसरा व्यक्ति है। यह वही यीशु है जिसे हर दिन सभी स्वर्गदूत और दूतगण, सभी संतगण उसकी आराधना और महिमा गाते हैं प्रभु जी। आपके पावन उपस्थिति में हम आए हैं। आपने हमारे लिए जो दुख भोग सहा है, जो कष्ट सहा है प्रभु जी, उसकी योग्यता के द्वारा हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। संत पौलुस ने तिमोथी से कहा, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करो प्रभु जी। हम उसी प्रकार हमारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रांजल लकड़ा को आपके सामने लाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, पढ़ाई में कमजोर है प्रभु जी, उसकी परीक्षा है प्रभु जी, लेकिन कुछ याद नहीं रहता प्रभु जी। जिस प्रकार इसियास नबी का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2 में आपने कहा है, पवित्र आत्मा का ज्ञान और प्रज्ञा आप हमें प्रदान करेंगे प्रभु जी। इस प्रांजल लकड़ा के जीवन में आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं दीपक के लिए प्रभु जी, जिन्हें लिवर और किडनी में बीमारी है, काफ़ी एनीमिक है प्रभु जी। उसी प्रकार एंजेला के लिए प्रभु जी, उनके सारे शारीरिक बीमारियों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, वचन हमें सिखाता है औषध या लेप से नहीं प्रभु जी, केवल आपके वचन के द्वारा ही एक व्यक्ति चंगा होता है प्रभु जी। प्रभु जी, आपके वचन को बेचकर हम प्रार्थना करते हैं, हमारे इन भाई और बहन को आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, आप एक छोटे से परिवार में रहे, आपके परिवार में सुख थी, शांति थी, ईश्वर की इच्छा पूरी होती थी। हाँ प्रभु जी, हम 2 परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर ममता कनौजिया के परिवार के लिए और पारस किस्कू के परिवार के लिए प्रभु जी। इनके परिवार में अशांति है प्रभु जी, रिश्तों में तनाव है प्रभु जी, प्रेम का अभाव हो रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सारे बंधन इस परिवार में आ रहे हैं प्रभु जी। इस प्रकार 1000 परिवारों को आपको समर्पित करते हुए प्रभु जी, आपके इस पीड़ा, आपके इस दुख भोग की योग्यता से उस परिवार में शांति की स्थापना हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना, 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 आराधना। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, 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 जीसस। यीशु तेरी आराधना, 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 स्तुति, 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 महिमा हो। ओ जीसस, 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 जीसस। ओ लॉर्ड जीसस। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ पलूं, तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ पलूं, तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। यस लॉर्ड। तेरे साथ जुड़ने हे प्रभु, यह दिल मेरा
हमारे साथ रहने वाले प्रभु जी, हम विशेष करके सुनील फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, उनको एक घर नहीं है प्रभु जी, उनके व्यवसाय में आशीष नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे लिए पर्याप्त हो प्रभु जी। अगर आपने हमारा घर नहीं बनाया, मजदूरों की मेहनत बेकार जाती है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इस प्रकार कई लोगों ने प्रभु जी घर के लिए प्रार्थना निवेदन दिए हैं। उन सभी प्रार्थना निवेदनों को आपको समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष उनके जीवन में हो प्रभु जी। प्रभु जी, हम विशेष रूप से पवन के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लकवे की बीमारी से बहुत सालों से बीमार है। और विशेष कर प्रभु जी, हम प्रदीप भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो 38 इयर्स से बीमार है प्रभु जी, जो लकवे के कारण बिस्तर पर पड़े हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप जब जीवित थे, आपने बत्सैदा के कुंड के पास 48 साल के एक लकवा रोगी को आपने चंगाई दी थी प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस भाई के लिए प्रभु जी, एक शब्द मात्र काफी है प्रभु, हमारे ये दोनों भाई चंगे हो जाएंगे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ज़ेबा इकबाल के लिए प्रभु जी, जिनको गॉल ब्लैडर की बीमारी है प्रभु जी, बहुत दिनों से बीमार है प्रभु जी, लेकिन वह आप पर विश्वास करती है प्रभु जी, आपके स्पर्श के लिए इंतजार करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम रॉबिन के लिए प्रार्थना करते हैं, ये 4 साल का बच्चा अभी भी बोल नहीं पाता प्रभु जी, उसके मन में भय बैठ गया है प्रभु जी, डर के कारण वो मुंह नहीं खोल पाता है प्रभु जी, उसमें से आवाज नहीं आ पाती है प्रभु जी। प्रभु जी, इस बच्चे को और ऐसे हजारों बच्चों को जो बीमार है प्रभु जी, विशेषकर उन भाइयों को जो लकवा से पीड़ित है, ऐसे सभी परिवारों को जो हमारे साथ मिलकर अभी प्रार्थना कर रहे हैं, इन्हें समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने वचन भेजकर उन्हें चंगाई दूंगा और उन्हें अपने बिस्तर से उठा दूंगा, उन्हें विनाश से बचा दूंगा। ओ प्रभु जी, इन सभी भाइयों बहनों में आपके पवित्र लहू बहे प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी इनके जीवन से हट जाए, हर प्रकार के बंधन हट जाए। थैंक यू जीसस, जीसस, वी वर्शिप यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज एंड प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, वर्शिप यू, थैंक यू जीसस, 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 वर्शिप यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे, तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। इस आशीष के दौरान हम हमारे परिवार के हर रोगी को समर्पित करते हैं, विशेषकर जो लोग लकवा से पीड़ित है प्रभु, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। ओ प्रभु जी, ओ नासरत के यीशु, दया कर हमारे परिवारों पर, मरनासनों पर, रोगी